हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं अभी कर्टन हटा रही हूँ एंड अभी स्पर्श सो के उठ के और यहीं पे बैठा हुआ है सोफ़े पे। और उसके बाद है कि मैं कारपेट हटा के धूप में डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये फर्श पे रहता है ना, थोड़ा बहुत ठंडा रहता है तो धूप लग जाती है 10-15 मिनट के लिए, तो फिर ये भी ना ठीक हो जाता है और उसके बाद बिछाओ तो फ्रेश फ्रेश लगता है। तो इसी वजह से डेली मैं इसको धूप में डाल देती हूँ। एंड उसके बाद मैं अभी अंदर आ जाऊँगी एंड स्पर्श को मुझे अभी ब्रश कराना है। तो मैं उसको बुला रही थी काफ़ी देर से, बट वो अभी आ नहीं रहा था, तो बस अभी आ गया अभी बहुत देर बुलाने के बाद। एंड अभी मैं उसको जा रही हूँ ब्रश कराने के लिए। ब्रश कराने के बाद वो ना खुद से ब्रश करता नहीं है, तो इसी वजह से मुझे कराना पड़ता है। देन उसको मैं मिल्क दूँगी। और बस अभी स्पर्श को मैंने अभी ब्रश करा दिया एंड अभी यहाँ पे किचन की मेरी हालत देख सकते हैं। सुबह सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाई थी, बट अभी मुझे स्पर्श के लिए भी पराठे वगैरह बनाने हैं। ये रात का इनका लंच बॉक्स है तो यहीं रखा हुआ है, और ये फिर सुबह ऑफिस चले गए तो दूसरा सेट भी लंच बॉक्स है, उसी में मैंने इनको दिया था। भिंडी की सब्ज़ी सुबह बनाई थी, उसका छिलका वगैरह सब कुछ यहीं पर पड़ा हुआ है। तो पूरा किचन भी मुझे ठीक करना है और बहुत सारे काम हैं, तो क्लीनिंग तो भरपूर आज मुझे करनी है। किचन की आप हालत देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के ही। तो सबसे पहले अभी मैं क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ, पराठा बनाने वाली हूँ स्पर्श के लंच बॉक्स के लिए। तो बस अभी यहाँ पे ना देख सकते हैं मैं अभी आ गई हूँ किचन में। और जितना मैशी है रहने दो यार, क्योंकि किचन में अगर हम काम करेंगे तो सुबह सुबह ऐसा हो ही जाता है। लेकिन अभी सबसे पहले तो जो चीज़ है ना, मिल्क गर्म हो गया है मेरा, तो वो मिल्क मैं अभी ग्लास में निकाल दे रही हूँ स्पर्श के लिए। क्योंकि सबसे पहले वो ब्रश करने के बाद मिल्क लेता है, साथ में कॉर्नफ्लेक्स लेता है, तो वो खा लेगा पी लेगा। उसके बाद वो वॉशरूम जाएगा फ्रेश होने के लिए। तो उस बीच में मैं ये पराठे बनाऊंगी। तो दोनों सिंक मेरा अभी इस टाइम पे फुल है, जो ब्लू वाला बास्केट है वो भी फुल है। क्योंकि थोड़े बहुत जो रात में मैंने बर्तन लंच बॉक्स वगैरह वॉश किए थे ना, तो वो उसमें ही रखे हुए हैं। और अभी मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और पराठे में मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है, बस 2 पराठे ही बनाऊँगी। वो 2 पराठे ही लंच में लेके जाता है। और सब्जी तो मेरी सुबह सुबह ही बन गई थी जब मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाई थी। तो सब्जी बनाने का कोई झंझट वगैरह नहीं है। और स्पर्श अभी इस टाइम पे वॉशरूम में गया था, तो डेली का मेरा ये सारा काम हो जाता है। जब स्पर्श का स्कूल होता है तो इसी तरीके से ना भागम भाग वाला पूरा रूटीन मेरा होता है। तो बस यहाँ पे ना देख सकते हैं, ये एक पराठा तो बन गया है एंड उसके बाद फिर मैं दूसरा पराठा और 1-2 रोटी भी बना दूंगी। और आटा भी अभी ख़त्म हो गया है, तो ये जो परात था ना, उसमें का जो ड्राई वाला आटा था उसको मैंने डब्बे में डाल दिया। एंड उसको भी मुझे वॉश करना है, साथ में चकला बेलन है इसको भी वॉश करना है। तो ये जब रोटी मैं तवे पे डाल दूंगी ना, उसके बाद चकला बेलन को भी मैं डाल दूंगी पानी में, ताकि वो फूलता रहेगा और अच्छे से वॉश भी हो जाएगा जब फूला हुआ रहता है। तो जितने भी यहाँ पे बर्तन थे ना, एक एक करके मैं सिंक में डालते जा रही हूँ। और लंच बॉक्स भी स्पर्श का पैक हो चुका है। और जैसे जैसे यहाँ पे के सारे बर्तन हटाऊंगी ना, वैसे वैसे मेरा किचन साफ़ सुथरा दिखने लगेगा। तो बस अभी मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि बोतल में डालना है गर्म पानी को। एंड यहाँ पे सब्जी जो एक्स्ट्रा है, सब्जी को भी मैंने बाउल में निकाल के, और कढ़ाई है वो मैं सिंक में रख दी वॉश करने के लिए। ऐसे ना करो तो पूरा तो फिर किचन फैला ही रहेगा ना, ऐसे ऐसे खाली करके रखते जाओ तो फिर साफ़ सुथरा भी होता जाता है। तो ऐसे ही मेरी क्लीनिंग रूटीन चलती रहती है। उसके बाद यहाँ देखिए सारे साग मैंने फ्रिज से निकाल के यहाँ टेबल पे रख दिए हैं, क्योंकि मुझे इसको तोड़ना है। तो धनिया है, मेथी है, पालक है, और इसका जो बंडल था उसको मैंने कट कर दिया है। साथ में मटर भी मैंने साइड में रखा है, ताकि इसको भी निकाल लूँगी। तो ये अभी करूँगी नहीं, बट मैंने अभी खुला छोड़ दिया है। थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तब मैं ये काम करूँगी। उससे पहले मैं सोची कि चलो थोड़ा सा कुछ मैं ना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो चुका था नाश्ता करने का। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा नमकीन लेके आई हूँ। रोटी मैं खाऊँगी, 1 रोटी खाऊँगी बाद में, इसके खाने के बाद, क्योंकि आज ना मुझे रोटी खाने का मन नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से तो मैं नमकीन लेके आई हूँ, और अभी मैं बैठ के एंजॉय करूँगी और साथ में कुछ भजन वगैरह भी सुनती रहती हूँ।
तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और मुझे नेल पेंट लगाए हुए 2 से 3 महीने हो गए थे लेग वाले नेल में। तो आज मैं लेके आई हूँ इतने दिनों बाद, क्योंकि लगभग सर्दी अब जा ही रही है, ख़त्म हो चुकी है। और स्वेटर आज मैं नहीं डाली हूँ। आप इससे पहले ब्लॉग्स में देखते होंगे मैं स्वेटर डाल के हमेशा रहती थी। तो रेड कलर का नेल पेंट लेके आई हूँ अपने पैरों में लगाने के लिए। और बस अब थोड़ा बहुत ना मौसम ऐसे होने लगता है ना, तो खुद की भी केयर करने का मन करता है। नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि ठंडी ठंडी लग रही है, स्वेटर पहने रहो, पैर में सॉक्स डाले रहो, तो फिर कुछ भी इच्छा होती नहीं है। तो आज मैं बस नेल पेंट लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं सोची कि चलो वन हैंड में भी लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो लगाने बैठी थी तो ये भी मुझे गंदा सा दिख रहा था, आधे आधे नेल पेंट निकले हुए थे। तो बस मैं इसमें भी नेल पेंट लगा ले रही हूँ। एंड उसके बाद अभी स्पॉश का ट्यूशन का टाइम हो रहा था, वो ट्यूशन इस टाइम पे पढ़ रहा था। देन यहाँ पे ये मेरा ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग में बहुत सारी चीज़ें अभी फैली हुई है, तो मैं एक दिन बैठ के आराम से इसको साफ सफाई करूँगी ड्रेसिंग की। एंड आज मैं ना अपने हेयर को कॉम्ब नहीं करी थी, तो बस मैं अभी जा रही हूँ हेयर कॉम्ब करने के लिए। तो मेरे हेयर ना काफ़ी उलझ भी गए हैं, देख रहे हैं आपने कैसे उलझे उलझे से लग रहे हैं। और हेयर की ग्रोथ भी मेरी बढ़ गई है काफ़ी अच्छी। तो अभी मैं कटाने वाली भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मन हो रहा था कि मैं अपने हेयर लॉन्ग करूँ, तो मैं अभी बन बना ले रही हूँ एक, और बाद में मैं चोटी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बन बना के और एक क्लचर सिंपल सा लगा ले रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे किचन में आ चुकी हूँ और किचन में मुझे क्लीनिंग है, थोड़ा करना है। तो यहाँ पे ना मुझे ये किचन ये जो लंच बॉक्स का ऊपर का वो था, ये सब मुझे लगा कि गंदा है और बस मैं थोड़ा सा सफाई करने वाली हूँ अभी। तो यहाँ जो डिनर सेट वाले कुछ बर्तन थे, ये सब काफ़ी गंदे दिख रहे थे मुझे, तो मैं ये सब अभी वॉश कर रही हूँ। और वॉश तो एक्चुअली ना इसको बहुत ही केयरफुली वॉश करना पड़ता है, क्योंकि एक दो भी दाग रहते हैं ना, तो ये वाइट सा है तो इसमें पूरा दिखता है। तो वही मैं देख देख के अच्छे से स्क्रबिंग इसकी कर रही थी और डिश बार लगा के ही कर रही थी, मैं विम बार से नहीं कर रही हूँ। और ये डिनर सेट मेरा यूज़ कम बहुत होता है, ख़ास करके ये जो सर्विंग बाउल है, ये सारे ना बहुत ही कम, प्लेट्स तो फिर भी यूज़ में आ जाते हैं, बट सर्विंग बाउल, सर्विंग स्पून या फिर जो फुल प्लेट है, ये सारी चीज़ें कम। छोटा वाला जो हाफ प्लेट है ना, वो आराम से यूज़ में आ जाता है। एंड राइस ट्रे भी मेरा यूज़ में आता है, ट्रे की तरह मैं यूज़ करती हूँ, बट ये बहुत कम यूज़ होता है। तो कुछ गेस्ट आए हुए थे हमारे घर में, तो इसी वजह से मैंने इसको निकाला। तो अभी सारे बर्तन अभी वॉश हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये जो सिंक है ना, इसको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। मैं 4 बर्तन रहे या 10 बर्तन रहे, 20 बर्तन रहे, मुझे बर्तन धोने के बाद ना सिंक ना साफ़ करूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है। और इससे क्या है ना, सिंक चमचमाने लगता है, तो किचन में और भी काम करने का मन करता है और अच्छी फीलिंग आती है। तो बस इसलिए ना किचन को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहो तो सही है। और यहाँ पर मैंने साग को अभी तोड़ा है थोड़ी देर पहले, जो मैं टेबल पर रखी थी, तो इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है बड़े बाउल में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।